फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत व्यक्ति को क्यों पड़ती है, वो लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराता है, लाइफ इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या है या इम्पोर्टेंस क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ कितनी तरह की होती हैं और व्यक्ति कौन कौन सी पॉलिसीज़ ले सकता है। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसको जो है क्या क्या करना चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेने का। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना होगा, एक प्रपोजल फॉर्म आता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसे वो भरना होगा। प्रपोजल फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरते हो। ठीक इसी तरह जब आप लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लेते हो तो एक फॉर्म आपको दिया जाता है जो हर व्यक्ति को भरना होता है, और उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेगा। पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा, आपका नाम, पता, आपकी उम्र, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स, आप किस जिले में रहते हो, किस गांव में रहते हो, सारी डिटेल्स इसमें आपकी आती हैं। पर्सनल डिटेल्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है लाइफ इंश्योरेंस में, वो है प्रूफ ऑफ एज। इसमें न केवल आपको एज लिखनी होती है बल्कि एज का प्रूफ भी देना होता है। प्रूफ के तौर पर अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो अपने 10th का सर्टिफिकेट दे सकता है, आधार कार्ड दे सकता है, पासपोर्ट दे सकता है, वोटर आईडी कार्ड दे सकता है, राशन कार्ड दे सकता है। अगर बिना पढ़ा लिखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसके पास अवेलेबल है और वैलिड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसको जो है प्रूफ ऑफ एज के रूप में दे सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और कभी भी अपनी एज गलत नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो इसी एज के ऊपर डिसाइड होता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आप इसे गलत लिख दोगे और आपके डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई नहीं हो पाई, तो जिस समय आप इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए जाओगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो प्रूफ ऑफ एज इज अ वेरी मस्ट डॉक्यूमेंट और ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। थर्ड चीज आती है डिटेल्स अबाउट प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है कि आप क्या काम करते हो। काम का मतलब है कि आप जो है किसी प्रोफेशन में हो, सीए हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, या आपका अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ द लेडीज वो हाउसवाइफ है या फिर वो कोई अपना व्यवसाय करती हैं या वो कोई नौकरी करती हैं, तो इसमें आपको अपने प्रोफेशन की डिटेल देनी होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या नौकरी करते हो तो कहाँ पे नौकरी करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, किस पोस्ट पर आप हो, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, कहाँ पे काम करते हो, किस तरह से है, आपकी इनकम कितनी है, अर्निंग वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें देनी पड़ेगी। चौथी डिटेल जो आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी अपनी फैमिली के बारे में, यानी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके बच्चे हैं तो कितने हैं, मेल है, फीमेल है, उनकी उम्र क्या है, ये सारी डिटेल आपको अपनी फैमिली के बारे में देनी होगी। इसके बाद हेल्थ के बारे में कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हेल्थ की, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, आपको जो है बीपी तो नहीं रहता, डायबिटीज तो नहीं रहता। ये कुछ डिटेल्स जो है हर फॉर्म मांगता है आपकी हेल्थ के बारे में, और ये डिटेल आपको भरनी होती है। और ऑलवेज ध्यान रखिए ये हेल्थ डिटेल्स को भी बड़ा ध्यान से भरिए, जिस तरह आप प्रूफ ऑफ एज को ध्यान से भरते हैं। इसके बाद जो आपको भरना पड़ेगा वो है टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आप किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सारी पॉलिसीज के बारे में बताया था कि आप टर्म प्लान लेना चाहते हो, इंडोमेंट प्लान लेना चाहते हो, आप जो है इसी तरह क्या कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी लेना चाहते हो, मनी बैक पॉलिसी लेना चाहते हो, तो आपको ये भरना पड़ेगा कि आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो और प्रीमियम किस तरीके का देना चाहते हो। प्रीमियम करने का मतलब है कि आप सिंगल प्रीमियम देना चाहते हो, यानी कि एक ही बार प्रीमियम देना चाहते हो, हर साल देना चाहते हो, एनुअल देना चाहते हो, 6 मंथली देना चाहते हो, 3 मंथली देना चाहते हो। तो आप कितना प्रीमियम देना चाहते हो, किस तरीके का प्रीमियम देना चाहते हो, ये भी आपको इस पॉलिसी के अंदर, इस प्रपोजल फॉर्म के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो चीज आपको लिखनी पड़ेगी वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस लेने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इस लाइफ इंश्योरेंस को क्यों लेना चाहते हैं। क्या आपका उद्देश्य केवल प्रोटेक्शन है, या आप इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ साथ करना चाहते हो, या अपनी रिटायरमेंट नीड्स को भी पूरा करना चाहते हो,
या फिर आप अपना बच्चों के लिए कोई प्लान है आपका एजुकेशन का, मैरिज का, जिसको फुलफिल करना चाहते हो, जिसके लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आप लाइफ इंश्योरेंस किस पर्पज से ले रहे हो ये भी आपको इस फॉर्म के अंदर भरना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिटेल्स ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब है क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपकी मृत्यु के बाद ये पैसा किस व्यक्ति को दिया जाए। वो आपकी वाइफ होगी, वो आपके मदर होंगे, फादर होंगे, बच्चे होंगे, बच्चा होगा तो कौन सा बच्चा होगा, या दोनों बच्चों में बराबर बांटी जाएगी, तीनों बच्चों में बराबर बांटी जाएगी। उस नॉमिनी का नाम, उसका पता, उसका आपसे रिलेशन, उनकी एज, उनका जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको नॉमिनी के बारे में इस फॉर्म के अंदर भरनी होगी। अगली चीज जो आपको इसमें भरनी होगी वो है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपने कोई पहले लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है तो उसकी डिटेल इसमें दे दीजिए। इसको देने का हमेशा फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिसी है तो उसे मेंशन जरूर कीजिए। उससे इंश्योरेंस कंपनी को ये आसानी हो जाती है कि वो आपको नई पॉलिसी को बड़े आराम से इश्यू कर सकती है। अगर आपने उस पॉलिसी का प्रीमियम लगातार भरा है, बिना किसी ब्रेक के भरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट पॉलिसी को पास करने में आपके टाइम नहीं लगाएगी। तो अगर आपने कोई प्रीवियस पॉलिसी ली हुई है तो उसकी मेंशनिंग भी आपको जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज जो आती है फिर इस फॉर्म में, जब आप इस फॉर्म को भर देंगे तो आपसे एक मेडिकल रिपोर्ट कराने को कहा जाएगा। हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने कुछ ऑथराइज डॉक्टर्स होते हैं। आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि आपके घर के पास कौन कौन से डॉक्टर हैं और जिनसे आप ये मेडिकल चेकअप करा सकते हो। आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपका ये मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा। इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या होगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप अंडर वेट तो नहीं हो, आप ओवर वेट तो नहीं हो, क्योंकि ओवर वेट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल। आपको हाई बीपी तो नहीं रहता, आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें देखी जाती हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो है वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करता है और आपसे पूछेगा वो आपकी फैमिली में तो कोई डिजीज हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है। ये सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर जो है वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन वो इसे डिस्क्लोज नहीं करता, ना तो प्रपोजल को और ना ही किसी एजेंट को। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो डायरेक्ट जो है वो LIC की शाखा को भेज देता है। इसको करने के बाद जो है थर्ड नंबर पर आता है एजेंट की रिपोर्ट। एजेंट, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हो, एजेंट का मतलब है कि जब LIC के एजेंट जो होते हैं उनके थ्रू अगर हम करा रहे हैं तो वो भी आपके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्या रिपोर्ट होती है वो, कि वो आपको कैसे जानता है, कब से जानता है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी इनकम लगभग कितनी होगी, आप जितनी इनकम कह रहे हो क्या ये इनकम इतनी ही है, आपके पास कोई प्रीवियस पॉलिसी तो नहीं है, आपके पास जो है कोई प्रीवियस और जो है कोई डिजीज हिस्ट्री तो नहीं रही है। ये सारी चीजें वो आपके बारे में लिखता है और ये रिपोर्ट भी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो कि वो डायरेक्ट जो है LIC के ऑफिस को देता है। वो प्रपोजल को जो है इसे डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन अगर आप पॉलिसी को ऑनलाइन ले रहे हो जिसमें कि एजेंट की कोई भूमिका नहीं है, तो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वाली फॉर्म है वो आपकी इस डिटेल पर जो आपने प्रपोजल फॉर्म भरा है इसके बेस पर ही अपने पर्सन को भेज करके वेरिफिकेशंस कराते हैं और उसके बाद जो है आपके प्रपोजल को फाइनल करते हैं। एक बार जब ये प्रपोजल फॉर्म अलोंग विद मेडिकल रिपोर्ट और एजेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपके LIC ऑफिस पहुंच जाती है, तो वहां पर जो पर्सन होते हैं वो ये चेक करते हैं कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए या इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाए। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका प्रपोजल पास हो जाता है तो आपसे प्रीमियम भरने के लिए कहा जाता है कि आप अपना पहला प्रीमियम भर दीजिए। जनरली आजकल जो है प्रीमियम भी नहीं भरते। प्रीमियम क्या करते हैं कि प्रपोजल फॉर्म के साथ ही जो है सारी की सारी प्रपोजल फॉर्म के साथ ही सारी की सारी ये भर देते हैं और प्रीमियम भी दे देते हैं। जब ये प्रीमियम उसके साथ दे देते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रीमियम अगर वो आपके साथ दे देंगे तो आपका जो इंश्योरेंस है वो स्टार्ट हो जाता है और आपका रिस्क पीरियड भी उसमें कवर हो जाता है। तो जनरली आजकल प्रपोजल फॉर्म के साथ ही ये प्रीमियम भर दिया जाता है, लेकिन वैसे ये भी हो सकता है कि पहले आपका एक्सेप्ट होगा उसके बाद आप प्रीमियम पे करोगे।
इसके बाद आपको पॉलिसी इशू कर दी जाती है। ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एलआईसी ऑफिस से आपके पास आता है, जिसमें कि सारी शर्तें लिखी होती हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कि आपने कौन सी पॉलिसी ली, आपकी प्रीमियम का टाइम क्या है, आप कब हो, आपका नाम, आपकी उम्र। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। बेसिकली इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपना क्लेम ले सकते हैं। जब भी आपको वो रिस्क होता है, आपकी डेथ हो जाती है या और है, तो आप इसी डॉक्यूमेंट को जमा करके एलआईसी ऑफिस में अपना जो है सारा का सारा मनी ले सकते हो या अपना सारा क्लेम ले सकते हो। या आपकी पॉलिसी मेच्योर हो जाती है और आप जो आपकी डेथ नहीं भी होती है तो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट जमा करके जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आप इसे ले सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊं कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको और कुछ बातें जानना भी जरूरी है। आजकल बहुत सारे बाद में गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि लाइफ इंश्योरेंस बिना मेडिकल रिपोर्ट के होने चाहिए। किस केस में? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को पॉपुलर करना था, बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए इच्छुक नहीं थे, जो लोग इच्छुक भी थे मेडिकल रिपोर्ट कराने की वजह से वो इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे, तो वो ये इंश्योरेंस नहीं कराते थे। इसलिए बहुत सारे केसेस में जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको कहा कि बिना मेडिकल रिपोर्ट के भी आपका लाइफ इंश्योरेंस कब हो सकता है। किस केस में हो सकता है? जैसे कि जो नॉर्मल और हेल्दी पर्सन है, सपोज कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है तो 25 ईयर्स की उम्र में जनरली उसको ऐसी कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर उसका हाइट वेट नॉर्मल है, अगर वो एक एक्टिव पर्सन है और जनरली 25 साल में डायबिटीज, बीपी ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, तो नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन के लिए मेडिकल रिपोर्ट कराने की क्या जरूरत है। और आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दिन निकालें, डॉक्टर के पास जाएं, टाइम लें, मेडिकल रिपोर्ट कराएं। दे वांट अ हैसल फ्री प्रोसेस, तो वो ऑनलाइन जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा, प्रीमियम जमा किया और लाइफ इंश्योरेंस कराया। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि इनके लिए मेडिकल रिपोर्ट कराने की जरूरत ही क्या है। अगर एक प्रॉपर एज में आप मेडिकल करा रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको बिना मेडिकल रिपोर्ट के भी आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसी तरह गांव में और स्मॉल टाउन्स में जहाँ डॉक्टर्स बहुत कम अवेलेबल हैं या अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए आपका ऑथराइज डॉक्टर 80 किलोमीटर पे अवेलेबल है, हु इज गोइंग, कौन जा रहा है 80 किलोमीटर पे जाकर के अपनी मेडिकल रिपोर्ट कराने। ऐसे केस में पर्सन ये समझता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो वो लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं कराता। तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट ने ये फील किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने ये फील किया कि मेडिकल रिपोर्ट के बिना भी लाइफ इंश्योरेंस कराया जा सकता है। ठीक इसी तरह अगर आप ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए मेरे कॉलेज के अंदर हम 500 एम्प्लॉयज हैं और कॉलेज सारे एम्प्लॉयज का एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस लेता है। अब वो सारे एम्प्लॉयज की हर मेडिकल रिपोर्ट कराए ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय हर साल कॉलेज ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ट्रांसफर लेके चले जाएंगे, बहुत सारे लोग ट्रांसफर लेके आ जाएंगे। ऐसे केस में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में भी ये कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट आपको कराने की जरूरत नहीं है और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी बिना मेडिकल रिपोर्ट के हो सकता है। जिस तरह ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है उसी तरह इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस भी हो सकता है। बड़ी बड़ी जो औद्योगिक कंपनियां हैं या औद्योगिक घराने हैं जिनके मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, 400-500 हैं, तो वो अगर इंश्योरेंस कराते हैं और इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस कराते हैं तो वहाँ भी हमें जो है वो मेडिकल रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों का कवर, अगर एक आध दो को प्रॉब्लम होती भी है तो उसमें कवर हो जाता है। इस तरह आजकल बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जहाँ की नॉन मेडिकल प्लान्स होते हैं और जहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। खासतौर से इस केस में ये देखा गया कि इन पॉलिसीज में ये होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल्स जो है अपना मेडिकल करा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, सीए है, टीचर है, वकील है, तो अगर उनकी उम्र 40 साल से कम है, लेस देन 40 है, तो वो अपना इंश्योरेंस जो है बिना मेडिकल चेकअप के या बिना मेडिकल रिपोर्ट के भी करा सकते हैं। डायरेक्ट आप ऑनलाइन अपना करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहा है और बिना मेडिकल रिपोर्ट के, बिना मेडिकल चेकअप के भी आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस केस में एज लिमिट जो है वो 45 कर दी गई, क्योंकि जनरली 40 to 45 के बाद ही हमें मेडिकल प्रॉब्लम शुरू होती है, बीपी, डायबिटीज वगैरह की। तो वहाँ भी मेडिकल रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है कि वहाँ भी मेडिकल रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज है लाइफ इंश्योरेंस कराने में, वो है बैक डेटिंग। बैक डेटिंग का मतलब समझिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का ये रूल है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 25 साल की उम्र में ये कम होगा, फिर 35 साल की उम्र में बढ़ेगा, फिर 40 साल की उम्र में बढ़ेगा, फिर 45 साल की उम्र में बढ़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जस्ट 35 साल का होने जा रहा है और वो इंश्योरेंस कराता है और 2 महीने रह गए हैं उसके 35 साल के होने में, तो वो क्या करेगा कि प्रीमियम कम कराने के लिए वो क्या कर सकता है, बैक डेट में पॉलिसी ले सकता है। वो 3 महीने बैक में पॉलिसी ले सकता है और 3 महीने पहले से प्रीमियम भर सकता है। तो 3 महीने पहले अगर वो ले लेता है तो उसको कम प्रीमियम में वो पॉलिसी मिल जाएगी और बैक डेट से ही वो कवर भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 महीने से ज्यादा की डेट लेता है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी बैक डेट पे पॉलिसी ले सकता है। इसे कहते हैं बैक डेटिंग। ये जनरली लोग इसलिए ऑप्ट करते हैं कि जब वो प्रीमियम कम रखना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि पहले से ऑप्टिंग कर लेंगे। तो अगर वो 40 साल के होने जा रहे हैं और 40 साल होते ही तुरंत अगर पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ने वाला है तो वो 2-3 महीने बैक डेट में पॉलिसी ले लेते हैं। तो प्रीमियम को लेसन करने के लिए लोग बैक डेट में पॉलिसी लेते हैं।